आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम ज़रूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो ख़त्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। नए जीएसटी रेजीम में 28 और 12% का स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मैं इस ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इन सुधारों को ज़मीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूं। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। दूध, आटा सहित रोज़मर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को ज़ीरो कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे रोज़मर्रा की उन आवश्यकताओं की कीमतों में भी भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, यह भी जीएसटी को ज़ीरो कर दिया गया है। यह कदम आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। खेती बाड़ी उपयोग में होने वाली ट्रैक्टर, मशीनरी, कटाई थ्रैशिंग के उपकरण आदि पर भी टैक्स को काफ़ी घटा दिया गया है। इससे कृषि से आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। घर के निर्माण में काम में आने वाली सामग्रियों को पर भी टैक्स दरों में कम कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी क्योंकि राज्यों को तब की कांग्रेस सरकार पर भरोसा ही नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को भी गुंजाइश बनी रहती थी, जबकि जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को चरितार्थ किया है। जीएसटी में सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश की आर्थिक समृद्धि पर तेज़ गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह भी है कि काउंसिल में तो उनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वो नागरिकों को वास्तविकता में राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर गिफ्ट दिया है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 99, राष्ट्र सबसे पहले।